जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल स्टडी इंस्टीट्यूट। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो हमारे सभी एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए विभिन्न सवाल इससे ही पूछे जाते हैं। इसी जो हमारा टॉपिक है इससे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल क्या है उसको हम देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो ये एसएससी CGL में 2002 में पूछा गया सबसे मेन सवाल है। तो आप ध्यान से देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन वो किस प्रदेश में है, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। हमारा करेक्ट आंसर, हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। राजस्थान में कालीबंगन में सिंधु घाटी स्थल है। हमारा बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बी क्वेश्चन हमारा कह रहा है संदेह सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिल रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी कालीबंगन। कालीबंगन से ही हमारा इसका अलंकरण के स्थान से मिला है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब हड़प्पा काल में मुझे एक पुजारी की मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है, इसका मेन तो कहाँ से मिली है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, हड़प्पा से हमें पुजारी की मूर्ति मिली है। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं वो हमें किस प्रदेश से मिले हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सुरकोटदा से हमारे इसके घोड़े के अवशेष मिले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुटे खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जो हल से जुटे हमारे खेत थे उसके साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कालीबंगन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब जो नृत्य करती हुई जो स्त्री है उसकी कांस्य मूर्ति किस प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जो हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसका विस्तार कहाँ तक हुआ था। तो उसका हमारा ए ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन हमारा कह रहा है राजस्थान बिहार बंगाल उड़ीसा, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है हमारा पंजाब राजस्थान गुजरात उड़ीसा बंगाल, या हमारा सी पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंधु और बलूचिस्तान, या फिर डी। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था, यहाँ तक ये फैली हुई थी। हमारा 8वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जो हमारे ये BPSC 2013 में पूछा गया सवाल है, BPSC 2013 में ये पूछा गया था। तो समझ लीजिए पीडीएफ कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है हमारा, क्या आंसर है हमारा, तो इसका आंसर हमारा है डी ऑप्शन, डी आंसर बिल्कुल सही है। अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिए इसका आंसर अर्ध ऐतिहासिक काल में ही इस युग को मापा जाता है, माना जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्या बोल रहा है इसने, थी नहीं, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता, बी ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, सी ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर डी चीन की सभ्यता। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ग्रीक की सभ्यता। जो ग्रीक की सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हमारा 10वां क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो किस प्रकार से था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार है, उससे इसका हुआ आकार माना जाता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग से उपयोग किया गया था। अर्थात जो हमारा हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन थर्ड सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लाल। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया है। किससे कहा गया है गाइस। तो इसका आंसर आप जल्दी बताइए। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। 13 क्वेश्चन हमारा है मोहनजोदड़ो कहाँ से स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ए। तो सही आंसर क्या है, ए, सिंध से ये स्थित है। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है किस सिंधकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो किससे मिला है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चौंदड़ो से मिला है। 15 क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो 15 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हमारा एसएससी में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो किस युग की थी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कौन सी थी ये, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हमारा 16 क्वेश्चन का कह रहा है 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। अर्थात वे लोग करते क्या थे, वो किस चीज़ पर निर्भर थे। तो उसका हमारा डी ऑप्शन है, व्यवसाय। वो व्यवसाय पे ही निर्भर थे। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है व्यवसाय, व्यापार, जिसे व्यापार भी कहते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। ये हमारा एनडीए 2014 में पूछा गया सवाल है गाइस। कहाँ पूछा गया है, हमारा एनडीए में पूछा गया सवाल है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन है, गुजरात। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा हम अब 18वें क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। यह हमारा एसएससी में पूछा गया 2013 का महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसका आंसर है हमारा बी, लोथल। हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उत्पादित नहीं की जाती थी। तो क्या नहीं किया जाता था। तो उसका आंसर हमारा दाल है, उसका उत्पादन नहीं किया जाता था। हमारा 20वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी में सभ्यता है उसमें घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ईंटों से। किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। हमारा 21वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा एसएससी में 2010 में पूछा गया सवाल है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमारा मृतकों का टीला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। हमारा 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तक स्थित नहीं था। तो कौन सा नहीं था। तो इसका हमारा आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोटदीजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है विशाल स्नानागार या धान्य काठोर, मतलब जहाँ पे स्टॉक किया जाता था, सामान को रखा जाता था, उसे
तो उसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन का बिल्कुल ठीक है। हमारा 24वें क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये हमारा एसएससी और अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो उसका आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम संदेव चित्रों का उत्खनन में से प्राप्त मोहरों को निम्नलिखित में से किस पशु को सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो हमारा इसका आंसर ए आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेल। आई होप ये पीडीएफ आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।